नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। यूपीएसआई की इस श्रृंखला में हम लोग फोकस करते हुए आज नंबर सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें सिर पैर वाले क्वेश्चन आप सुने होंगे कि सिर और पैर वाले, जो 4 पैर 2 पैर वाले होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। अभी तक आपने पढ़ा होगा सिर्फ 2 पैर और 4 पैर। आज हम लोग उसको 3 पैर, 2 पहिया, 3 पहिया, इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं। तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे जहां पे फार्मूले की जरूरत हमको ना पड़े। ज्यादातर लोग इसको फार्मूले से ही पढ़ाते हैं। आज हम लोग बिना फार्मूले के इसको पढ़ेंगे और वो तरीका हमारा होगा एलिगेशन वाला, मिश्रण वाला तरीका हम लोग लगाएंगे। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे इसी तरीके से लग जाएंगे। जैसे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 90 तथा पैरों की कुल संख्या 224 है, तो कबूतरों की संख्या कितनी है। अब दोस्त, यहाँ पर आप ये ध्यान रखना, कुछ लोग को पता भी नहीं होता किसके 2 पैर है किसके 4 पैर है, तो टेंशन नहीं लेना, हम बताते चलेंगे। कबूतर के पैर होते हैं 2 और चूहे के पैर होते हैं 4, है ना। एक लड़की थी ऑफलाइन में, उसको पता नहीं था चूहे के 4 पैर होते, उसने कहा 2। चूहे के पैर कितने होते हैं? 4। तो देखिए, एक तरफ आपके पैर रखेंगे 4 वाले और एक तरफ पैर होंगे 2 वाले। एलिगेशन से लगाएंगे तो सबसे आसानी से आंसर आएगा और बिना किसी फार्मूले के रटे हम लोग इसको लगा लेंगे। अब एलिगेशन से लगेगा कैसे? देखिए, हम पहली बार ये मान के चलेंगे कि जितने जानवर हैं वो सब 4 पैर वाले। एक जानवर के एक सिर होता है, रावण को छोड़कर। अगर सभी 4 पैर वाले 90 हैं तो यहाँ पे पैरों की संख्या हो जाएगी 9 चौक 36, 360। और अगर मैं मान लू सभी पैर वाले जो जानवर है 90, तो 2 पैर वाले हैं, तो पैरों की संख्या होनी चाहिए 180। अब देखो, यहाँ पर पैरों की संख्या है 224, लेकिन या तो 360 होता या तो 180 होता, तो सीधे सीधे आंसर दे देते। अब यह जो है या ना तो 180 है ना ही 360 है, या इन दोनों के बीच में है, और हमेशा ये बीच में ही रहेगा, तभी एलिगेशन लगाया जाता है। इन दोनों के बीच में है तो एलिगेशन लग गया। और कितने हैं? 24 है। और एलिगेशन ये कहता है इधर वाला घटा के इधर और इनको घटा के इधर। तो आप भी वही कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करके इधर लिख दो और इधर वाला माइनस करके इधर लिख दो। पहली बार थोड़ा डिस्टर्ब लगा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट घटा के लिखा जाएगा, जिससे आप समझ जाए घटाया किसको गया। इधर घटाया गया है 224 माइनस 180 और इधर घटाया गया है 360 माइनस 224, यानी कि क्रॉस में घटा के लिखा जाता है। अब इसको जब आप माइनस कर देंगे तो 4 और 4 44 बचा। यहां पे घटाएंगे 6, 10 से 6 चला गया, यहां बचा 5, 5 से 2 गया 3, और कितना बचा? 1। अब इनका ले लीजिए रेशियो। क्या ले लें? रेशियो। जब आप रेशियो लेंगे तो देखो, काट दीजिए। यहां पे बचा 11, इधर 4 से काटेंगे तो 4 3 12, तो 4 चौक 16। कोई दिक्कत यहां तक? ये रेशियो आपको मिल गया। ये रेशियो जो है ये कुल जानवरों का है। इसका है कुल जानवरों का है। 2 पैर और 4 पैर वाले जो जानवर हैं उनका ये रेशियो है। तो इसके अकॉर्डिंग जानवरों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 45। इसके अकॉर्डिंग जानवरों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 45। अब चाहे कुल जानवर कह दो या फिर कुल सिर कह दो, चाहे कुल जानवर कह दो या फिर कुल सिर कह दो, बात एक ही है। तो ये 45 जो है ये बराबर किसके हो जाएगा? 90 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2। ध्यान दो, अगर 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर? 22, और 34 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 68। बात समझ गए? पूछा कौन सा है? कबूतर। कबूतर होता क्या पैर वाला है? 2। 2 के सामने कितना मिल गया? 68 मिल गया, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 68। बात समझ रहे? अगला देखो, जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आएगा। आगे देखिए, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 140 और सिर है 48। डायरेक्ट किया है। देखो, 48 के जब 2 गुना करोगे तो 96, यानी ये 2 पैर वाले हो गए। ठीक है, इसका 4 गुना कर लूंगी, व्यक्ति और मुर्गी, मुर्गी और गाय। गाय कितने हो जाएंगे? 4। अब इसका 4 गुना कर दो, 4 8 32, 4 चौक 16, 3 19, 192। और दोनों का जब एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास होना चाहिए 140। बात क्लियर? इनको घटा के इधर लिख दू,
कितना आ जाएगा 52, और इसको घटा के इधर लिख दू 4, 13 से 9 हो गया 4। रेशियो ले काट दीजिए 4 से, 13 और 11, टोटल कितने हो गए 24। टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है 48। एक की वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर एक की वैल्यू 2 मिल गई दोस्त, तो देखो 11 की वैल्यू 22, 13 की वैल्यू 26। पूछा क्या है कितनी गाय हैं, कितनी गाय है, तो कितनी गाय है, तो गाय कितने वाली होती है 4 पैर वाली। 4 पैर की तरफ कितना मिल रहा है 22, तो आपका आंसर कितना हो गया 22 हो गया। कुछ लोग उस वहां पे लगाए होंगे ना डायरेक्ट, अब यहां लगाओ डायरेक्ट, वहां पर तो आपने कर लिया दुगना करके घटाया, आप डिवाइड के आ गया। यहां पर आप देखो भाई, क्योंकि वो रटा हुआ कॉन्सेप्ट है, वहां 2 से भाग कर रहा है, यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता। मैं चाहूं तो वो भी आपको बता सकता हूं, लेकिन फिर वही होगा ना, अगर 3 पैर आएगा तो दूसरा करना है, 2 पैर आएगा तो दूसरा करना है। इसलिए कॉन्सेप्ट एक लगाओ, चाहे वो 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 5 का, चाहे 8 का, सब पे यही लग जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या करना है, एक तरफ 4 पहिया है, ठीक, और एक तरफ 3 पहिया है, ये तो है। अब कुल संख्या कितनी है 135, और पहियों की संख्या कितनी है 420। अब ये मानो अगर कुल 135 है, तो 3 पहिए वाले के हिसाब से पहिया कितनी होनी चाहिए, 3 पचे 15, 39 से 40। तो 4 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 4 पंचे 20, 13 चौको 52, 4 54, चौको 52, 4 पंचे 20, 13 चौके 52, 54। अब इन दोनों को जब मिला दें, एलिगेशन के रूप में मुझे मिलना चाहिए 420, लेकिन मुझे मिला नहीं, तो भाई इधर कितना आ रहा 15, इधर कितना आ गया 0 2 1, 120। रेशियो ले लें तो 15 का नाम 15, 15 120। इस हिसाब से टोटल वाहन होने चाहिए 9, लेकिन वाहन की संख्या है कितनी 135। 15 नवैया 135, एक की वैल्यू कितनी मिल गई 15। अगर एक की वैल्यू 15 हो गई, तो हमें निकालना किसका है 4 पहिया। 4 पहिया में है कितना 1, तो सीधे एक की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। बात समझ गए, कोई दिक्कत। अब 3 पहिया और 4 पहिया में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखें, एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया है, ठीक है, हमने 2 पहिया लिख दिया, और कुछ 3 पहिया है, 3 पहिया लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक। कुल वाहनों की संख्या 200 है, तथा पहियों की संख्या 400 है, तो हमें 3 पहिया वाहन बताने। कितने पहिया 3 पहिया। अब देखिए कुल वाहन 200, तो 2 पहिए के हिसाब से पैर या पहिए कितने होने चाहिए 4, तो 3 पहिए के हिसाब से कितने होने चाहिए 600। लेकिन ये ना 400 है ना 600, ये है कितने 440। उस हिसाब से इधर का अंतर 40 आया और इधर का अंतर 160 आया। इसी का जब रेशियो ले लेंगे तो सीधे धीरे 4 और 1 का बन रहा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5। 5 है कहां पर 200 के बराबर, क्योंकि कुल यहाँ 5 यहाँ 200, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 40। 1 की वैल्यू किसके बराबर मिल गई भाई 40। अगर 1 की 40 है तो ये वाला 40 हो गया, ये वाला 160 हो गया। पूछा कौन सा है 3 पहिया, यानी आंसर क्या हो गया 40 हो गया। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न है, कुछ 2 अंक वाले और कुछ 1 अंक वाले प्रश्न है। यदि परीक्षा का कुल पूर्णांक 170 है, तो 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं भाई, एक तरफ आपका 2 अंक वाला हो गया, एक तरफ आपका 1 अंक वाला हो गया। अगर सभी प्रश्न 2 अंक के होते तो बताओ 200 नंबर का होता कि नहीं पेपर। उसी प्रकार अगर सभी प्रश्न 1 अंक के होते तो कितने नंबर का होता 100, क्योंकि प्रश्नों की संख्या कितनी है 100 है। ना तो 200 पूर्णांक है, ना ही 100 है, पूर्णांक है कितना 170। कितना बचा 70, इधर कितना बचा 30। रेशियो लेंगे तो 7 और 3 का टोटल कितना होगा 10।
10 बराबर 100, 1 बराबर 10। जो स्मार्ट होता है वो सीधे देख लेता कि 100 बन रहा है तो वहीं से आंसर मिल जाता। तो यहाँ 3 की वैल्यू 30, 7 की वैल्यू 70। पूछा कौन सा है? 2 अंक वाला। 2 अंक की तरफ कितने मिल रहे हैं? 70 मिल रहे हैं। तो आंसर कितना हो गया? 70 हो गया। अगला देखें, एक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। कुछ प्रश्न 3 अंक के तथा कुछ प्रश्न 2 अंक के हैं। यदि परीक्षा का पूर्णांक 275 है, यदि परीक्षा का पूर्णांक 275 है तो 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो भाई 3 अंक और एक तरफ आपका हो गया 2 अंक। ठीक, अब 3 अंक के अगर 100 प्रश्न होते तो टोटल पूर्णांक कितने का हो जाता? 300। प्रश्नों की संख्या तो 100 ही है ना। उसी तरह अगर 2 अंक का होता तो पूरा पूर्णांक कितने का होता? 200 का होता। लेकिन ना तो 300 है ना तो 200 है, ये है आपका 275 है ना भाई। इधर घटाओगे तो 75 और इधर घटाओगे तो 25। रेशियो लेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 या 75, 25 25 से सीधे जोड़ के देख लो 100 बनना, डायरेक्ट ये आंसर होता। अब बराबर किसके? 4 के, और 4 की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 25। अगर 1 की वैल्यू 25 के बराबर है तो यहाँ पे 25 मिलेंगे और यहाँ पे 75 मिलेंगे। पूछा कौन सा है? 2 अंक के प्रश्नों की संख्या, तो आपका 25 हो जाएगा। बात समझ गए? देख रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन चाहे 2 प्रश्नों पे आधारित हो इस प्रकार के, तब भी आपसे लग जा रहे हैं। ठीक है, अगला देखें, एक परीक्षा में कुछ प्रश्नों की संख्या 100 है। प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक प्राप्त होते हैं तथा प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक कम हो जाते हैं। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्न हल किए और उसे 125 अंक प्राप्त हुए। उसने कितने प्रश्न सही हल किए? अब ध्यान देना, मैंने इस प्रश्न को यहां पर इसलिए रखा है कि ये जो आपका पीछे वाला प्रश्न था, ये वाला, जब ये प्रश्न आता है तो लोग इस वाले प्रश्न का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है ये ध्यान रखना। यहां पे आपसे पूछा जाएगा सही या फिर गलत प्रश्नों की संख्या, और वहां पर है कि 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों की संख्या। वहां पर पूर्णांक दिया जाता है, ठीक है, और प्रश्नों की संख्या दी जाती है। वहां कहीं ये नहीं कहा जाता कि एक विद्यार्थी ने प्रश्न हल किए और उसे इतने नंबर मिले हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन रहता है इस परीक्षा में एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्न हल कर दिए और उसे 125 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, पहली चीज तो इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर आपसे थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे एक विद्यार्थी परीक्षा में बैठकर प्रश्न को हल करता है और एक पर आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और गलत पर कुछ नंबर काट लिए जाएंगे। दूसरी चीज, ऐसे प्रश्न लगाने के लिए क्या करते हैं कि हमें उन प्रश्नों की संख्या पर फोकस करना होता है जो विद्यार्थी द्वारा हल किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे प्रश्नों की संख्या आपको 2-2 बार दिख जाएगी। एक बार 100 प्रश्न लिखेगा, फिर कहेगा विद्यार्थी ने 25 प्रश्न हल किए। तो हमें उन प्रश्नों को लेके चलना है जो विद्यार्थी द्वारा हल किए जाते हैं। और यहाँ पर उसने कहा सभी प्रश्न हल किए, इसका मतलब हम पूरे के पूरे कितने प्रश्न ले लेंगे? 100। और यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि सारे प्रश्न मैंने क्या किए हैं? सही। आप खुद ही जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने सारे प्रश्न क्या किए हैं? सही किए हैं। एक सही करने पर 3 मिलता है, तो सब सही करने पे कितने मिलेंगे? 300 मिलेंगे। वास्तव में मुझे 300 अंक मिलना चाहिए, लेकिन अंक मिला कितना? 125। जाहिर सी बात है कि मेरे नंबर कटे हैं या माइनस हुए हैं। तो कितने माइनस हो गए हैं भाई? 175। कितने माइनस हो गए हैं? 175। अब ये जो 175 माइनस हुआ है किसकी वजह से? गलती की वजह से। तो यहां से जो भी प्रश्न मिलेंगे वो हमें कौन से मिलेंगे? गलत वाले। अब गलत निकलेंगे कैसे? तो ध्यान दो, जब एक प्रश्न गलत होगा, ठीक है, एक प्रश्न गलत होगा तो उसने कहा कि 2 अंक काट लेंगे, ठीक है ना, 2 अंक कम हो जाएंगे, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो 2 अंक तो कम हो गए भाई साहब। यहां पे हमने सभी सही मान लिए, तो भाई ये 3 भी तो हट जाएगा वहां से। 3 नंबर और कम हो जाएंगे क्योंकि मैंने वहां पे सही मान के जोड़ा था, तो 3 तो वो भी कम हो गए। इस प्रकार से हमारे पास उतने प्रश्न एक पर कितने कट जाएंगे? 5 नंबर कटेंगे। और कट कितने रहे हैं? 175। अगर 175 कट रहे हैं तो इसका मतलब गलत कितने हुए हैं? 5 से 15 और 50 25, यानी कितने प्रश्न गलत हुए हैं? 35। कितने प्रश्न गलत हो गए? 35। यहां तक कोई दिक्कत है?
कि 35 प्रश्न कैसे हैं, गलत। भाई साहब 35 गलत हैं तो कुल थे कितने, 100। 100 में 35 गलत तो बचे कितने, 65। ये 65 कैसे हैं, सही। ये 65 कैसे हैं, सही। यहां तक कोई दिक्कत है, बात क्लियर है भाई? तो अब आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। प्रत्येक सही प्रश्न पर 2 अंक प्राप्त होते हैं और गलत पर 1/2। कितना कट रहा, 1/2। इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंक कम हो जाता है। इस परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 70 प्रश्न हल किए और उसे 115 अंक प्राप्त हुए। उसने कितने प्रश्न सही हल किए? अब यहां अगर आप ये 100 लेके लगाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, यानी आपको ये 100 वाला नहीं लगाना है। मैंने कहा ना, जब सही या गलत की बात करेगा तो वहां पर आपको वो प्रश्न लेने हैं जो उसने हल किए हैं। तो दोस्त यहां उसने हल कितने प्रश्न किए हैं, 70। ये 70 प्रश्न जब हल किए तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 70 के 70 सही हल कर दिया। जब 70 के 70 सही हल किया तो मेरे नंबर होने चाहिए थे 140। 70 होना 140, लेकिन नंबर हमको मिल रहा 115। तो ये नंबर कितना मिल रहा, 115। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन भवा। आज के लिए चला, मतलब नॉर्मलाइजेशन हो गया। हमारे नंबर का हो गए माइनस। अब नंबर जब हो गए माइनस तो देखो जब माइनस हुए हैं तो कितने हुए हैं, यहाँ पे 5 बचा, इधर से 3 से इतना चला, कितना बचा, 25। यानी कि 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। मतलब सिलेक्शन यहीं से थोड़ा सा रुक गया। तो इस बार इतना करो कि नॉर्मलाइजेशन करे दे तो सिलेक्शन ना रुके। यानी टारगेट 160, टारगेट 160, यानी 100% का टारगेट रहना चाहिए इस बार। अब देखो गलत हुआ तो कटेगा कितना भाई, एक तो 2 नंबर जो हमने सही माना था वो कटेगा और आधा नंबर यानी कि 0.5 ये कटेगा। तो एक प्रश्न पर कितना कट रहा है, 2.5। कटा कितना टोटल, 25। तो दशमलव हटा 0 बढ़ा, यानी प्रश्न कितने गलत हो गए दोस्त, 10। 10 प्रश्न क्या हो गए, गलत। तो सही प्रश्न कितने हो जाएंगे, 70 माइनस 10 यानी कितने, 60। 60 प्रश्न क्या हो गए, सही। बात क्लियर है? तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि दोनों क्वेश्चन कैसे अलग हैं। एक जगह आपसे सही गलत की बात करेगा तो दूसरी जगह 1 अंक और 2 अंक के प्रश्नों की बात करेगा। इसलिए दोनों को मैंने कोलैट किया, एक साथ रखा है, कंबाइंड कर दिया। नहीं तो मैं इस टॉपिक को अलग से बता सकता था। क्वेश्चन एक साथ इसीलिए रखा कि सिर पैर के साथ प्रश्न वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसके साथ अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आप क्लियर समझ जाएंगे कि दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अंतर क्या है। तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।